देखिए बउआ जी, तो टाइप्स ऑफ लोड्स जो है ये काका होता है, तो आपको हम बताता है। पहला, द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। ठीक है, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। व्हाट इज दिस? Let me take example of a simply supported beam. ओके, पॉइंट लोड क्या होगा? पॉइंट लोड ये होगा। ठीक है, पॉइंट लोड ये होगा, पॉइंट लोड ये होगा। कहने का मतलब क्या है? एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो इस तरह का लोड विच एक्ट्स, द टाइप ऑफ लोड विच एक्ट्स in a concentrated manner at a single point is known as concentrated or point load. ठीक है, ओके। तो मैं लिख देता हूं यहां, a concentrated load is one which is considered to act at a point. अब मुझे ये बताइए कि वास्तविकता में ऐसा होगा जी? कोई भी लोड हो तो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करेगा? ऐसा तो होता नहीं है, है ना, कि एकदम पॉइंटेडली एट अ सिंगल पॉइंट एक्ट करे। ऐसा होता नहीं है ना। ठीक है, अगर डेड लोड की ही बात करें, मानिए कि कोई एक आपका फ्लोर है, उसके ऊपर एक अलमीरा रखा हुआ है, तो ठीक है, इसको पॉइंट लोड हम लोग ले लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बट हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि सिंगल पॉइंट पे एक्ट करता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कॉन्सनट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड। नेक्स्ट है यूडीएल। ठीक है, यूडीएल बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ भी मैं सिंपली सपोर्टेड से ही काम चलाता हूँ। ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कहने का मतलब है कि एक ऐसा लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एरिया पे। ठीक है, देखिए लिखिए इसके बारे में। अब देखिए यूनिफॉर्मली को हम लोग यू डी एल लिख सकते हैं, है ना जी। तो यू डी एल लिखा जा सकता है, यू डी एल। ओके, तो हम लिख दें यहाँ ओ यू डी एल is one which is spread over a beam in such a manner that rate of loading W उसको कह लें अगर हम, is uniform। ठीक है, rate of loading is uniform। किसके along the length। ठीक है, उसी को हम लोग बोल देंगे यूडीएल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं डब्लू। ठीक है, और पर न्यूटन पर मीटर रन। ठीक है, पर मीटर रन, और समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, डब्लू पर मीटर रन। ठीक है, ओके। तो ये हमेशा आपको मिलेगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ओके। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ।
ग्रीन से नोट कर देता हूँ, नोट। अब यूडीएल का क्वेश्चन आ गया तो कैसे आगे बढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा तो क्या करेंगे, दी टोटल, जो भी टोटल यूडीएल है ना, द टोटल यूडीएल इज कन्वर्टेड, टोटल यूडीएल इज कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट लोड, ठीक है। ये तो यूडीएल था ना जी, तो यूडीएल है, क्या करेंगे इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरा को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, W पर मीटर दिया हुआ है, मतलब 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, और इसका पूरा लेंथ दे रखा है, इसका लेंथ आपको पता है, ठीक है। तो ये W इंटू लेंथ कर देंगे, ओके। और उसको कहाँ एक्ट कराएंगे ये भी देख लीजिए, वेयर इट विल एक्ट, है ना। तो ये सेंटर, कहाँ, सेंटर पे एक्ट करेगा, यूडीएल जो है ना, यूडीएल के सेंटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ये यूडीएल को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देना है, उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना है। कैसे कन्वर्ट करना है, तो W इंटू ये जो लेंथ दे रखा है ये, और इसको एक पॉइंटेड लोड बना के कहाँ एक्ट करेगा ये पॉइंटेड लोड, सेंटर पे, यूडीएल के सेंटर पे। यूडीएल यहाँ से यहाँ है तो उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। कन्वर्टेड इंटू अ पॉइंट लोड एक्टिंग एट द सेंटर, है ना, ऑफ किसका, सेंटर, यूडीएल का, ठीक है। जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ना तो ये चीज़ें और समझ में आएगी, अच्छा ये बात हो रहा था, मे भी हो सकता है कि अभी आपको एग्जैक्टली समझना है, बट जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गया यूडीएल का। नेक्स्ट है थर्ड नंबर इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ई का है भैया, हाई का है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो लोड है ना जी, एकदम यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। द लोड इज वेरिंग, ऑल्दो इट इज वेरिंग, बट इट इज वेरिंग इन अ वेरी यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूवीएल, यूडीएल पढ़ लिया, अभी यूवीएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख दूं मैं यहाँ, ए यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इज वन विच इज, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है जी, राइटिंग में तो सुधार की आवश्यकता है ना, विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम, है ना, विच इज स्प्रेड ओवर ए बीम। हालांकि ये जो डेफिनेशंस में लिख रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस समझा दूँ उतना काफ़ी है, बट मैं चाहता हूँ कि यहीं से आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, है ना, इसलिए डेफिनेशन दे रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा है नहीं, हल्का फुल्का इसीलिए दे रहे हैं, है ना। सो a UVL is one which is spread over a beam in such a manner that the rate of loading varies फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। वेरी तो होना ही है भैया, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो है नहीं ये, है ना, यूवीएल है तो वेरी तो करना ही है ना। स्प्रेड ओवर इन सच अ मैनर दैट रेट ऑफ लोडिंग वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू
पॉइंट along the beam। ठीक है, देखिए ना जी, इस पॉइंट में वेरिएशन आ गया, इस पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे, वेरी हो रहा है, वही तो कहा जा रहा है कि वेरी हो रहा है ना। चलिए, एक एंड पे आप देख ही रहे हैं कि 0 आपको दिख रहा होगा, दूसरे एंड पे जो एक वैल्यू है वो वैल्यू दिख रही है। ठीक है, और लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा रहे तो भैया इसके लिए क्या करें हम लोग, ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे, जैसे यूडीएल कर रहे थे तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको भी मैं नोट दे करके 10 का नोट दे करके लिख देता हूँ। फॉर सॉल्विंग, ये जो धीरे धीरे मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसको आप आराम से फास्ट करके वीडियो को देख सकते हैं ना। फॉर सॉल्विंग numerical the total load is equal to the area, क्या, इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ऊपर ट्राइंगल बना रहा है ना, ठीक है, तो उसका ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए। ठीक है, ओके, एंड दिस लोड अब कहाँ एक्ट करना है, तो जो सेंट्रॉइड ट्राइंगल का आता है वहाँ एक्ट करा देना है। ठीक है, एंड दिस टोटल लोड इज assumed to act at the CG, क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और देखिए यहाँ यही समझाते हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, इस पे लोड यूवीएल है। क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका हाइट, एरिया निकल गया जी, निकल गया। ओके, अब आप इसको अब सिंगल लोड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो सिंगल लोड है कहाँ एक्ट करेगा, तो इसके सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, यही ना होता है जी, यही ना इसका सेंट्रॉइड है कि नहीं है, बोलिए। 2/3 यहाँ से वैरी करे या 1/3 यहाँ से करे, है ना, तो यहाँ से ले तो 2/3 L, यही तो होता है ना सेंट्रॉइड इसका ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोड एक्ट करेगा 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम जीरो लोड से। ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड लोड है कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर यूडीएल है तो उसको कैसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना है और उसको कहाँ एक्ट कराना है आपको पता चल गया है, और अगर यूवीएल है तो कैसे वो एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट होगा और कहाँ वो एक्ट करेगा, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपका टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए कुछ साइन कन्वेंशंस हमें सीखने होंगे, जानने होंगे। ठीक है, कि किस तरह का लोड, अगर लोड कोई बीम पर ऊपर से नीचे की ओर एक्ट कर रहा है या नीचे से ऊपर है क्या एक्ट कर रहा है, तो किसको हम पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, बेंडिंग मोमेंट्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसको हम लोग पॉजिटिव या किसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, उसको जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द साइन कन्वेंशंस फॉर द शियर फोर्सेस एंड द बेंडिंग मोमेंट। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।